सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। आपने देखा होगा 51 दिन हो गए हैं फार्मर्स के एजिटेशन को लेकर। जो सरकार ने 3 कानून बनाए थे उन कानूनों को वो वापस लेने के लिए जो किसान बोल रहे हैं, मगर सरकार अपने जिद्दीपन पर अड़िग है और किसानों की बात नहीं सुन रही है, जिसमें लगभग 70 से 75 जो किसान हैं उन्होंने इसके अंदर शहादत दी है। और इतनी ठंड के अंदर किसान सड़क पर जमे हुए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब इसने अपना ऑर्डर दिया कि तीनों जो कानून है उन पर स्टे कर दिया जाए और 4 जो मेंबर्स हैं उनकी कमेटी बनाई गई कि किसानों से बात करेंगे। काफ़ी दिन से लगातार सरकार किसानों से बात कर रही है और उसका हल अभी तक नहीं निकल पाया है। तो इससे लगता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं उनसे उन्होंने समझौता कर लिया है कि जो खेती है, जो मज़दूर हैं या जो किसान हैं, वो खेती में अपना काम करके अपने बच्चों को पालने का काम कर देते, वो भी वहाँ भी उन पूंजीपतियों का हिस्सेदारी हो जाएगी और पूंजीपति उस सारी पूरी खेती को और पूरा जो सिस्टम है उसको अपने हाथ में ले लेगा। तो ये जो तीनों कानून है ये वापस होने चाहिए और स्टे लगाने से काम नहीं चलेगा। जब भी सरकार दबाव में आती है, सरकार गलत करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने का काम करता है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरकार को बचाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून पर जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं या बिल बनाए गए हैं उस पर स्टे नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको पावर ही नहीं है। सिर्फ अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, बाकी स्टे लगा दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये तीनों कानून असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो उनको ख़त्म करना चाहिए। स्टे लगाने से काम कैसे चलेगा? और 4 मेंबरों की कमेटी बना दी है। और 4 मेंबर कहाँ से आए? वो ऑलरेडी पहले ही जो 3 कानून बनाए गए हैं, काले कानून, उनके समर्थन में अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो चारों जो मेंबर हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं। बीजेपी हमेशा से जब भी कानून बनाती है, चाहे एनआरसी का कानून हुआ, इस देश के अंदर कितना आंदोलन हुआ, मगर एनआरसी के आंदोलन पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज जो 3 कानून बनाए हैं, जो किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर हैं, पूरे देश के लोगों में हाहाकार है, मगर सरकार सुन नहीं रही है बात को। और सरकार जिद में है कि हम तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे। और तीनों जो कानून हैं उनको वापस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सरकार ने अदानी और अंबानी से पैक्ट कर लिया है कि आपके बड़े बड़े बियर हाउस उनके बना दिए हैं, जहां पर सीधा किसान से वो अपने पैसा जो देकर वो उनकी ज़मीन को भी अपने नाम कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, और उस पर जो खेती होगी, खेती का जितना भी मटेरियल है सब अपने पास रखेंगे और फिर अपने हिसाब से उसमें वो मूल्य लगाएंगे और फिर मार्केट में भेजेंगे, जिससे कि जो आमदनी है लोगों की वो तो कम होगी, क्योंकि उनके अपने लोग होंगे। जो चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, क्योंकि जो सरकार कर रही है वो पूंजीपतियों के लिए कर रही है। सरकार पूंजीपतियों की है। और जो किसान हैं, किसानों ने 2 मांग रखी हैं कि जो तीनों कानून हैं वापस होने चाहिए और एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाना चाहती है। अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो किसानों को फ़ायदा होगा, और अगर एमएसपी पर कोई भी कानून नहीं बनता है तो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तीनों कानून बनाए हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए बनाए हैं, क्योंकि अभी तक कृषि जो थी वो किसान के हाथ में थी। यहाँ के जो भारत के लोग हैं वो 80% कृषि पर आधारित लोग हैं। अपनी छोटी सी भूमि में अपने लिए वो अन्न उगाते हैं और पूरे देश के लिए अन्न उगाकर उनका पेट भरने का काम करते हैं। जो अन्नदाता हैं आज वो 51 दिन से सड़कों पर हैं, ठंड में सड़कों पर हैं, मगर कोई भी सरकार का व्यक्ति, कोई नुमाइंदा उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भी ऐसी तानाशाह सरकार देश में आती हैं तो वो लोगों का शोषण करती हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे नौजवान हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे महिला हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटीज़ हों, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पूंजीपतियों की सरकारें हैं। पूंजीपति उनको सरकार बनाने के लिए पैसा देते हैं, वो सरकार बनाते हैं और फिर वो पूंजीपतियों के लिए योजनाएं बनाते हैं। उन्होंने अलग अलग योजना बनाकर पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े
जो उनकी कंपनियां थी उनको और 4-4, 10-10 गुना कर दिया है और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज भी समय है कि किसानों के साथ पूरा देश लगे और पूरा देश जागरूक हो जाए। आज किसानों के लिए है। जब एनआरसी बनाया था तो मुसलमान और दलित सड़कों पर थे और सड़कों पर होने के बाद में उन्होंने सरकार को बताया कि आप इस देश के अंदर संविधान से ऊपर नहीं जा सकते हैं, मगर जब उनके साथ कोई नहीं था। आज किसानों के विरुद्ध तो किसान हैं, ये बारी बारी से लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये संविधान की भी जो एक मूल भावना है, जो मूल ढांचा है, उसको भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक रोमियो एक्ट उन्होंने बनाया कि उनको जिहाद, लव जिहाद के नाम देते हैं उसको, प्रिवेंशन का एक एक्ट बनाया उन्होंने कि कोई भी जो मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन है, आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन है कि अपनी ज़िंदगी को जो व्यक्ति है, जो 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति है, जो मेजर है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। मगर इन्होंने कानून के माध्यम से लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है, उसमें भी घुसने का काम किया है। ये सरकार के डंडे से लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं और जब जब भी लोग इनके खिलाफ़ या इनकी गलत नीतियों के खिलाफ़ लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं तो उनको झूठे केसों में जेलों में फंसाने का काम करते हैं, यूएपीए लगाते हैं और उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में घुसाने का काम करते हैं या फिर उन पर दबाव डालते हैं या अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये विपक्ष की जो आवाज़ को लगातार दबाने का काम करते हैं। आज तो जो अन्नदाता है, किसानों की आवाज़ को भी दबाने का काम कर रहे हैं। जो तीनों कानून हैं ये किसानों के विरोध में कानून है, ये मानवता के विरोध में कानून है। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, सरकार तो सोचेगी नहीं मगर लोगों को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव होने वाले हैं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर आप चाहते हैं कि सारे कानून बदलें तो 2022 में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और 2024 में केंद्र में जो इनकी सरकार है, मोदी सरकार, उसको उखाड़ कर फेंकना है। क्योंकि सरकार अगर इनकी चली जाएगी तो कानून बनाने वाले जो लोग होंगे वो आपके अपने होंगे, वो आपके शुभचिंतक होंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो गौर देनी है आपको वो इनकी सरकार को उखाड़ने में लगाती है, क्योंकि आप लोगों ने चुनकर इनको वहाँ भेजा है और आज किसानों के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं, आज ही नौजवानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जब देश में चुनकर आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर रोजगार तो देने की बात छोड़िए, उनकी लाइब्रेरी पर, उनके यूनिवर्सिटी पर उन्होंने पुलिस के माध्यम से अत्याचार करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का कोई नाम बताइए। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए लेकर आएंगे, कोई बताएं जिसको 15 लाख रुपए मिले हों। जो भी मोदी जी वादे करते हैं वो सब झूठे वादे करते हैं। आज भी वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर वो लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। इस केस में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। आप लोग समझें, चालाकियों को समझें। जब भी सरकार बैकफुट पर होती है वो सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने का काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 4 जजों ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में कि देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो आज कैसे डेमोक्रेसी सही हो गई है? आज भी तो खतरे में है। उन जजों को भी अपने फेवर में मिलाने का काम किया। आपने देखा होगा जिस जज ने, रंजन गोगोई ने, जो राम मंदिर का फैसला दिया था उनको बाद में इनाम देने का काम किया, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया और आज आसाम में उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने का भी काम कर रहे हैं। तो या तो ये खरीदेंगे, लोगों को लालच देकर करेंगे। तो सरकार को पूरी तरह जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार हो चुकी है और इसमें भी पूंजीपतियों का फ़ायदा है। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, देश की संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के भाईचारे को बचाना चाहते हैं, तो आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और सरकार को बदलना पड़ेगा। जब तक सरकार को बदलोगे नहीं, अच्छी सरकार नहीं आएगी। जब तक बात बनने वाली नहीं है, कानून पे कानून, कानून पे कानून लाते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे। कलम के माध्यम से शोषण कर रहे हैं आपका और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शोषण कर रहे हैं और खुद तो कर ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी गरीबों के लिए कोई कानून नहीं बना रहे हैं, सारे अमीरों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। अमीरों को और ज़्यादा अमीर कैसे बनाया जाए, पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति कैसे बनाया जाए और गरीब और ज़्यादा कैसे गरीब हो, ये सरकार की नीति है। ऐसी नीति सरकार जो चला रही है वो देश में कामयाब नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप समझें, पढ़ें और सरकार को चेंज करके अच्छी सरकार बनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।